नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज के सांकेतिक भाषा के विशेष बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। मेरे साथ मौजूद हैं मेरी सहयोगी गायत्री शुक्ला। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। पीएम मोदी ने दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर का किया उद्घाटन। राष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे पर दिल्ली से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर साधा निशाना। कहा, टीएमसी ने राष्ट्रपति के साथ संविधान का भी किया अपमान। राष्ट्रपति मुर्मू के अपमान पर चौतरफा घिरी ममता सरकार। केंद्र ने राज्य सरकार से मांगा जवाब। मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती से शाम 5 बजे तक रिपोर्ट भेजने के निर्देश। बीजेपी हुई हमलावर। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लिया हिस्सा। कहा, महिलाएं हर क्षेत्र में निभा रही हैं अग्रणी भूमिका। आज नारी शक्ति नहीं, किसी से कम। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत की राजनीति में हुई एंट्री। जेडीयू में शामिल हुए निशांत कुमार। डिप्टी सीएम बनने की अटकलें तेज। और टी20 विश्व कप कब्जा करने के मकसद से मैदान पर उतरेंगी टीम इंडिया के धुरंधर। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में भारत का न्यूजीलैंड से होगा सामना। इतिहास रचने के लिए महज 1 कदम दूर भारत। और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में लगभग 33,500 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इनमें दिल्ली मेट्रो के 2 कॉरिडोर का उद्घाटन और 3 कॉरिडोर का शिलान्यास शामिल है। पीएम ने जिन कॉरिडोर का उद्घाटन किया है उनमें लगभग 12.3 किलोमीटर लंबा मजलिस पार्क से मौजपुर बाबरपुर कॉरिडोर और लगभग 9.9 किलोमीटर लंबा दीपाली चौक से मजलिस पार्क कॉरिडोर शामिल है। जिन कॉरिडोर का शिलान्यास किया गया है उनमें आरके आश्रम मार्ग से इंद्रप्रस्थ और एरोसिटी से इंदिरा गांधी एयरपोर्ट टर्मिनल 1 और तुगलकाबाद से कालिंदी कुंज कॉरिडोर शामिल है। पीएम ने जनरल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन पुनर्विकास योजना के तहत 15,200 करोड़ रुपए की नई परियोजनाओं का भी उद्घाटन और शिलान्यास किया। ये जीपीआरए कॉलोनियों के आधुनिकीकरण और सरकारी कर्मचारियों तथा प्रशासनिक कार्यालयों के लिए विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के सरकार के महत्वाकांक्षी कार्यक्रम का हिस्सा है। पीएम ने इस अवसर पर महिला लाभार्थियों को आयुष्मान कार्ड भी सौंपे। प्रधानमंत्री ने पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों को भी कार्ड प्रदान किए। दिल्ली में विकास परियोजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास के बाद पीएम ने एक विशाल जनसमूह को संबोधित किया। पीएम ने अपने संबोधन की शुरुआत देश की नारी शक्ति को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं देने के साथ की। नीति, प्रशासन, विज्ञान, खेल या समाज सेवा का क्षेत्र, भारत की नारी शक्ति हर क्षेत्र में एक नई ऊर्जा से आगे बढ़ रही है। मैं पूरे देश की नारी शक्ति को आज महिला दिवस पर हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूं और राष्ट्र के विकास में उनके असीमित योगदान के लिए ऋण स्वीकार करता हूं और उन्हें अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं ताकि वो समाज और राष्ट्र को निरंतर मजबूती देती रहे, राष्ट्र को निरंतर प्रगति की राह पर ले जाने में नई ऊर्जा देती रहे। प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर राष्ट्रपति का अपमान करने का आरोप लगाया। पीएम ने आरोप लगाया कि संथाल आदिवासी परंपरा के उत्सव में राष्ट्रपति ने शिरकत की, लेकिन वहां टीएमसी सरकार की बदइंतजामी की। यहां पे खासतौर से पीएम ने ममता सरकार पर अहंकारी होने का भी आरोप लगाया। देश अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मना रहा है और कल पश्चिम बंगाल में
टीएमसी सरकार ने देश की राष्ट्रपति आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी का घोर अपमान किया है। द्रौपदी मुर्मू जी संथाल आदिवासी परंपरा के बहुत बड़े उत्सव में शामिल होने के लिए बंगाल गई थी, लेकिन राष्ट्रपति जी और उस कार्यक्रम का, आदिवासियों के उस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का, आदिवासियों का गौरव करने के बजाय टीएमसी ने आदिवासियों के संथाल लोगों के यह अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण कार्यक्रम का बहिष्कार किया और राष्ट्रपति का बहिष्कार किया। ये राष्ट्रपति जी के अपमान के साथ साथ देश के संविधान का भी अपमान है, देश के संविधान के स्पिरिट का भी अपमान है, लोकतंत्र की महान परंपरा का भी अपमान है। दिल्ली में विकास की विभिन्न परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने सरकार की कई योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों के साथ संवाद किया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में आयुष्मान भारत, उज्ज्वला, पीएम स्वनिधि, पीएम पोषण के लाभार्थियों के साथ ही दिल्ली मेट्रो को संचालित करने वाली महिला कर्मियों ने पीएम मोदी के साथ बातचीत की। आज का ये कार्यक्रम इस बात का भी प्रमाण है कि एक वर्ष पहले दिल्ली ने जिस आपदा से मुक्ति पाई वो कितनी जरूरी थी। अगर यहां पर आपदा सरकार न होती तो ये मेट्रो फेज 4 प्रोजेक्ट बहुत पहले ही पूरा हो चुका होता, लेकिन आपदा वालों ने अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए दिल्ली के लाखों लोगों की सुविधा को ताक पर रख दिया था। फर्क साफ है, आपदा वालों का तरीका था काम कम बहाने ज्यादा। आज दिल्ली में विकास का मॉडल है बहाने बंद, काम शुरू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महिला दिवस के मौके पर केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ उठाने वाली महिला लाभार्थियों से संवाद किया। क्या बातें हुई इन महिला लाभार्थियों की प्रधानमंत्री से और कितनी उत्साहित दिखाई दी ये प्रधानमंत्री से संवाद करके, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्र सरकार की विभिन्न योजनाओं की लाभार्थियों से संवाद किया। कुछ महिलाएं हमारे साथ हैं, बात करते हैं। मैडम, आज कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा पीएम जी से बात करके, बहुत ज़्यादा उनसे मिलने की बहुत इच्छा थी। सामने से हमने उनसे बात की, उन्होंने बहुत अच्छी बातें बताई, 2 स्कीम के बारे में भी बताया, लोगों को आयुष्मान कार्ड के बारे में समझाया, लोगों को लोन्स के बारे में बताया। मैं तो यही कहूँगी और अच्छी अच्छी योजनाएं बनाएं ताकि हम महिलाओं को खूब फायदा हो, किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। सबसे अच्छा मोदी जी में हमको ये लगा प्राइम मिनिस्टर जी से कि उन्होंने इतने धैर्य से, इतने स्थिरता से हमारी बात सुनी, ये सबसे बड़ी बात है। कभी सोचा भी नहीं था कि प्रधानमंत्री से हमारी बात होगी। उनकी इस योजना की वजह से हमें बहुत लाभ मिला है, हम धुएं से भी बचे हैं, हमारी आंखों का भी फ़ायदा हुआ उससे, और हमारे पास टाइम भी हो जाता है बच्चों के लिए टाइम देने के लिए। उज्ज्वला की उससे हमें गैस सिलेंडर फ्री मिला है। पहले हम उपलों से खाना बनाते थे, उनसे हमें भी बहुत प्रॉब्लम होती थी, तो पीएम मोदी ने जो ये योजना की है उसकी वजह से हमें बहुत लाभ हुआ है। आयुष्मान कार्ड का हमको अच्छा सुविधा मिला है, अच्छा फायदा मिला है, उसी से हमारी डायलिसिस होती है, नहीं पहले बहुत दिक्कत होती थी। इलाज फ्री होता है? हाँ, इलाज फ्री है, हॉस्पिटलों में हर चीज़ का सुविधा मिलता है इससे। मेरा फर्स्ट स्टेज पे ही मुझे कैंसर का पता चल गया था, तो आयुष्मान से मेरा इलाज हो गया, मैं ठीक हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। नहीं, हम सारे घर के घबरा गए थे कि बहुत बड़ा इलाज है, इससे तो हम करवा नहीं पाएंगे। फिर आयुष्मान से मैं इलाज स्टार्टिंग में मेरा हो गया।
मुझे तो बहुत अच्छा लगा मोदी जी से मिलने के लिए, धन्यवाद मैं बहुत करती हूँ। और मैं भी जल योजना का सिलेंडर मुझे मिला, बहुत अच्छा लगा। मुझे पीएम मोदी से मिलकर बहुत अच्छा लगा। पहली बार मैं उनसे मिली और इतना टाइम दिया उन्होंने फैमिली की तरह कि हमारा परिवार है। मेरे को ये नहीं लगा उनसे मिलके कि वो देश के प्रधानमंत्री इतने बड़े हैं, वो हम बहुत टाइम दिया उनके लिए, थैंक यू उनको। तो कहीं ना कहीं ये जो महिलाएं हैं वो काफ़ी उत्साहित नजर आई, उत्साहित इसलिए नजर आई क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उनके साथ संवाद कर रहे थे और काफ़ी लंबे समय तक उन्होंने इन महिलाओं के साथ संवाद किया और इन महिलाओं ने भी अपने अनुभवों को प्रधानमंत्री के साथ साझा किया। कैमरामैन उत्तम सिंह, मोहित उइके और मेरे सहयोगी नीरज सिंह के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज, दिल्ली। सरोजनी नगर, नेताजी नगर, कस्तूरबा नगर और श्रीनिवासपुरी जैसे प्रमुख स्थानों पर जीपीआरए पुनर्विकास परियोजनाएं एनबीसीसी ने पूरी की हैं, जिसका आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। सरकारी कर्मचारियों के लिए बने नए फ्लैट्स की क्या क्या खूबियां हैं, एनबीसीसी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक केपी महादेवस्वामी से बात की हमारे संवाददाता धीरज कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ एनबीसीसी के चेयरमैन मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। किस तरीके से इस आवास को बनाया गया है, क्या क्या सुविधाएं हैं और कितने आवास बने हैं? ये 3 बेडरूम सेट का मकान है। 502 मकान आज हम इन लोग को जीपीआरए ऑफिसर्स को दिया हुआ है। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज इनाग्रेट करके दिया हुआ है। ये 11 टावर का इनाग्रेट किया हुआ है। तो ये इसमें सोलर का प्रोविजन है, मॉड्यूलर किचन है, रिसाइकल पानी वाटर यूज़ कर रहा है, एसटीपी का वाटर यूज़ करके ये कर रहा है। सो सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल पे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बोलता है विकसित भारत का दिशा में हम सब लोग तैयारी करके ये मकान हैंड ओवर कर रहे हैं। इससे कहा जा रहा है कि बहुत सारे फायदे होने वाले हैं सरकार को। ये फायदा होने वाला है। पहले G+1-2 का मकान था, अभी हम G+9-10 का बना रहे हैं। ये एयरपोर्ट का हाइट रिस्ट्रिक्शन का चलते इधर सफ्दरजंग एयरपोर्ट का फनल पे आ रहा है, G+9-10 पे बना रहा है। सो यहाँ जो सुविधा दिया हुआ है, लिफ्ट का प्रोविजन है, फिजिकली हैंडीकैप वालों के लिए रैम्प दिया हुआ है, सो वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, उसके लिए यूटिलिटी बालकनी दिया हुआ है। सो एनर्जी को कंजर्वेटिव करते हैं सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे। एंड ये जीपीआरए जो भी बन रहा है इसमें गवर्नमेंट का कोई बजटेड फंड नहीं है, ये सारे सेल्फ सस्टेनेबल बजट में चल रहा है। इसको सर बनाने में कितने आपको कॉस्ट आया है और क्या इससे फायदा दिख रहा है? पहले हमारा 12,000 मकान था, उसका जगह में आज के दिन में हम 21,000 मकान बना के दे रहे हैं। उसमें कोई गवर्नमेंट का पैसा नहीं है। उसका अलावा एक जीपीओ है जो जनरल पूल ऑफिसर अकोमोडेशन 24 लाख स्क्वायर फीट का बना के दे रहा है। वहाँ जो कर्तव्य पथ से कुछ ऑफिस को अभी इधर शिफ्ट कर रहा है, स्टील डिपार्टमेंट, कोल डिपार्टमेंट, वो सब इधर शिफ्ट हो रहा है। उसका अलावा सर्विसेज जो है, सीएमसी स्कूल अभी 2 दिन पहले इनाग्रेट हुआ, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये सब हम बना के दे रहे हैं। इसमें कोई बजटेड फंड नहीं है, ये सेल्फ सस्टेनेबल मोड पे है। किस किस कैटेगरी के लोगों को यहाँ रखा गया है? ये टाइप 2 से चालू होकर टाइप 7-8 तक बना रहे हैं हम। पहले शुरू होता था टाइप 1 सिंगल बेडरूम, अभी आउटडेटेड हो गया। मिनिमम जो है टाइप 2 है, एसओ लेवल का ऑफिसर्स को स्टार्ट होता है, उससे टाइप 8 तक बना के हम दे रहे हैं। ऑलमोस्ट 20,000 मकान अगला 2 साल के अंदर रेडी होके मिलेगा। ये नरोजी नगर, सरोजी नगर, नेताजी नगर एंड कस्तूरबा नगर, ये 7 कॉलोनी में। जो खबर आ रही है किस इलाके के चेहरे बदल जाएगी, जिस तरीके से एनबीसीसी ने शानदार काम किया है। एक अच्छा सुविधा, दिल्ली का मॉडर्न रूप बदल रहा है। उसी में हम विकसित भारत के लिए जो पीएम साहब बोलते हैं 2047, उसका दिशा में हम काम कर रहे हैं। विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए और दिल्ली को कैसे बेहतर और सुंदर दिल्ली बनाया जाए, उसे पूरा करने के लिए एनबीसीसी ढेरों प्रयास कर रही है और जिसका नतीजा ये सरोजनी नगर का ये फ्लैट्स है। कैमरामैन पीयूष शर्मा के साथ धीरज कुमार, डीडी न्यूज़, दिल्ली। प्रधानमंत्री ने सरोजनी नगर में आवास लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी। लाभार्थियों ने प्रधानमंत्री की इस दौरान जमकर तारीफ की। मुझे कस्तूरबा नगर में टाइप 3 क्वार्टर अलॉट हुआ है, जिसकी चाबी मुझे मोदी जी द्वारा मिली है, जो कि मेरे लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। आज कस्तूरबा नगर टाइप 3 क्वार्टर अलॉट हुआ है, उसकी चाबी मुझे आज श्री माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के हाथ से हमें अलॉट किया गया, उसके लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अभी मेरी जॉब न्यूली है, मेरे 4 मंथ्स ही हुए हैं और 4 मंथ्स के अंदर ही मुझे गवर्नमेंट क्वार्टर्स अलॉट हो गए।
वो भी इतने अच्छे हैं। कस्तूरबा नगर में मुझे अलॉट हुआ है, ये मेरे लिए एक प्राइड मोमेंट है। और वो भी मोदी जी के द्वारा, हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, उनके द्वारा मुझे ये की अलॉट हुई है। मतलब ये पता नहीं सकती मैं कितना ये मेरे लिए गौरवान्वित विषय है ये मेरे लिए। मुझे बहुत खुशी है आज के दिन प्रधानमंत्री के हाथ मुझे चाबी मिला। मेरे लाइफ का सबसे मैं बता नहीं सकती इतना अच्छा दिन है। शायद ही इस लाइफ में दोबारा ये दिन आए, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू जो उनके हाथ से चाबी मिला। मुझे अपने आप पे बहुत गर्व महसूस हुआ। सरकारी आवास के लिए एप्लीकेशन करना, उसमें आपका नंबर आ जाए, अलॉटमेंट हो, वो अपने आप में एक अचीवमेंट है, उसका पोजीशन मिलना। लेकिन फिर भी ये सारी चीज़ें एक रूटीन ऑफिशियल प्रोसेस होती हैं, लेकिन उसकी चाबी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से प्राप्त होना ये अपने आप में बहुत बड़ा सम्मान है और जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी है। तो इसीलिए ये मकान मैंने पहली बार ही अप्लाई किया था और ये मेरे को अलॉट हो गया और उसकी चाबी प्रधानमंत्री जी से मिली है, तो इसका हमेशा एक अहम स्पेस रहेगा मेरी लाइफ के लिए। मुझे ये फ्लैट अलॉट हुआ है एंड टेकिंग कीज फ्रॉम प्राइम मिनिस्टर, इट्स रियली अ प्राइड मोमेंट फॉर मी। एंटायर सर्विस का ये पहला वो जो है, तो इट्स अ वेरी प्राइड मोमेंट फॉर मी। और आइए सीधा लुक कर लेते हैं, राष्ट्रपति जो हैं वो संबोधित करने जा रही हैं यहाँ पर, आपको चलते हैं इस कार्यक्रम में। तो विज्ञान भवन में नारी तो नारायणी विषय पर इस राष्ट्रीय सम्मेलन को राष्ट्रपति ने संबोधित किया और बताया कि किस तरीके से देश के विकास की जब बात की जाए तो हर एक क्षेत्र में महिलाएं आज अग्रणी हैं और खासतौर से 2047 का जो लक्ष्य है विकसित भारत का, वहाँ भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएंगी। फिलहाल के लिए सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरी सहयोगी गार्गी शुक्ला को दीजिए अनुमति। नमस्कार।